में एक से बढ़कर एक पात्र थे जिनकी वंशावली आज भी भारत जैसे सनातनी देश में मौजूद है। अब चाहे वो श्री राम के वंशज हो या फिर लव कुश और हनुमान जी के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत देश में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां के लोग खुद को रावण की पत्नी मंदोदरी के वंशज मानते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो आज भी दशहरा के समय रावण दहन नहीं करते बल्कि रावण और मंदोदरी की पूजा करते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि जोधपुर के मंडोर जिले के गोदा और श्रीमाली समुदाय के लोग हैं, जिनका दावा है कि वो रावण की पत्नी मंदोदरी के असली वंशज हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब रावण और मंदोदरी के पुत्र मेघनाथ, अतिकाय और अक्षय कुमार श्री राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के द्वारा मारे गए थे, तो अब मंदोदरी के वंशज आखिर आए कहां से? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मंदोदरी के जीवन के उन पहलुओं को समझना होगा जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा और जिन्हें सुनने के बाद आप भी यकीनन हैरान भरी जानकारी प्राप्त करेंगे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक दिव्य कन्या कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने आई थी। उस समय माता पार्वती वहां पर उपस्थित नहीं थी। अचानक पहुंची माता पार्वती ने जब मधुरा को शिव की आराधना करते हुए देखा तो वो क्रोधित हो गई और मधुरा को 12 वर्षों तक कुएं में मेंढक के रूप में रहने का श्राप दे दिया। महादेव के आग्रह पर पार्वती ने श्राप वापस तो नहीं लिया, लेकिन ये वरदान दिया कि 12 वर्ष बाद मधुरा अपने मूल रूप में लौट आएगी। उधर मायासुर और अप्सरा हेमा पुत्री प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय 12 वर्ष भी बीत चुके थे और मधुरा का श्राप भी समाप्त हो गया था और उसी समय वो सहायता के लिए पुकारने लगी। मायासुर और हेमा ने उसे कुएं से बाहर निकाला और उसे अपने बेटी के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा मंदोदरी। फिर एक बार मायासुर के महल में रावण पहुंचा और मंदोदरी को देखकर मोहित हो गया। मायासुर के इनकार करने के बावजूद रावण ने विवाह के लिए दबाव डाला। अपने पिता की रक्षा और रावण के शिव भक्त होने के कारण मंदोदरी विवाह के लिए तैयार हो गई। विवाह के बाद मंदोदरी सदैव रावण को अधर्म करने से रोकती रही। सीता हरण के बाद भी उसने रावण के बार बार माता सीता को लौटाने की विनती की, लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने उसकी एक बात नहीं मानी। वहीं कहते हैं कि रावण वध के बाद मंदोदरी क्रोध में भरकर श्री राम को श्राप देने चली गई, लेकिन हनुमान जी और खुद श्री राम के मर्यादित आचरण ने उसे सत्य का बोध कराया। बाद में श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया। वहीं विभीषण ने मंदोदरी को प्रस्ताव भेजा विवाह के लिए, जिसे उसने पहले ठुकरा दिया, लेकिन भगवान राम की आज्ञा से अंततः ये विवाह संपन्न हुआ। और कहा जाता है कि आज जो लोग मंदोदरी के वंशज होने का दावा करते हैं वो मंदोदरी और विभीषण के पुत्रों की वंशावली से जुड़े हुए हैं, लेकिन खुद को मंदोदरी का वंशज कहने वाले गोदा और श्रीमाली गोत्र के ये लोग रावण का भी सम्मान एक पिता के रूप में करते हैं। कहते हैं दशहरा पर ये लोग रावण के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। ये लोग रावण को बुराई का प्रतीक नहीं मानते बल्कि एक विद्वान, शिव भक्त और महाब्राह्मण और अपने पूर्वज के रूप में उनका सम्मान करते हैं। आज भी जोधपुर के मंडोर जिले में करीब 100 से 200 परिवार ऐसे हैं जो चांदपोल और ब्रह्मपुरी इलाकों में रहते हैं। वो कहते हैं कि रावण हमारे दादा थे और उन्हें अपना पूर्वज मानकर उनकी बुद्धि और उनकी भक्ति का वो सम्मान करते हैं। इसी के साथ गोड़ी जनजाति भी खुद को मंदोदरी और रावण का ही वंशज मानती है और उन्होंने रावण के साथ साथ मंदोदरी और मेघनाथ के मंदिर भी बनाए हुए हैं, जहां पर वो नियमित रूप से पूजा करते हैं। इसके अलावा अगर विशेषकर मंदोदरी वंश की बात की जाए तो मंदोदरी के पैतृक गांव मंडोर में लोग मंदोदरी को अपनी बेटी और रावण को अपने दामाद के रूप में देखते हैं। मंडोर को प्राचीन मंडावर के नाम से जाना जाता था, जो मंदोदरी का जन्म स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि रावण ने यहाँ पर मायासुर की बेटी मंदोदरी से विवाह किया था। वहीं मंदिर के स्थानीय मौदगिल ब्राह्मण समुदाय भी खुद को लंका से आए हुए रावण, मंदोदरी और विभीषण के वंशज मानते हैं। मंडोर गार्डन में आज भी रावण का मंदिर मौजूद है, जो ऐतिहासिक मंडोर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। यहाँ पर दशहरा वाले दिन रावण दहन नहीं होता, बल्कि उस दिन शोक दिवस मनाकर रावण का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। आज भी इस समुदाय के कुछ परिवार रावण की रोजाना पूजा करते हैं और रावण को लंकेश्वर कहकर सम्मान देते हैं। वहीं मंदोदरी को बेटी मानकर उसको सम्मान दिया जाता है। मंडोर के रावण की चावड़ी पर विशेष प्रार्थनाएं होती है।
माना जाता है कि यही वो जगह है जहां पर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था। यहाँ के स्थानीय निवासी आज भी ये परंपरा निभाते हैं। इस गांव में दशहरा पर एक विशेष मेला भी लगाया जाता है। वहीं दोस्तों मंदसौर, जो कि मंदोदरी का मायका था और रामायण काल में जिसे दशपुर के नाम से जाना जाता था, वहाँ के नामदेव वैष्णव समाज के लोग रावण को दामाद मानकर उसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन रावण का मंदिर भी है। साथ ही साथ यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कई सारे अवशेष भी मिले हैं। कहते हैं दशहरा वाले दिन यहाँ पर रावण का पुतला नहीं चलता, बल्कि दशहरा वाले दिन शोक सभा होती है और रावण की 35 फुट ऊंची मूर्ति के आगे मंदिर में उनकी भक्ति और प्रार्थना के साथ उनकी आरती उतारी जाती है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, आज भी हमारे भारत में कई और ऐसी जगह हैं जहां पर रावण की पूजा खास तौर पर की जाती है। ये लोग रावण को हीरो और श्री राम को विलन समझते हैं। साथ ही लोग खुद को रावण का वंशज भी मानते हैं। इन जगहों में से एक खासकर बिसरक, जिसे रावण का जन्म स्थान माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के पास है। कहते हैं रावण के पिता ऋषि विश्वश्रवा से ही इस गांव का नाम बिसरक पड़ा। लोक कथाओं का कहना है कि रावण का बचपन यहीं बीता था। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जो विश्वश्रवा ने खोजा था। दशहरे पर यहाँ पर भी रावण दहन नहीं होता, बल्कि दशहरा को शोक के रूप में मनाया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इस गांव में कुछ समुदाय रावण को महाब्राह्मण कहते हैं। उनका कभी कभी राम भक्तों से विवाद भी होता रहता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का मेरठ माया राष्ट्र यानी कि मंदोदरी के पिता मायासुर का अपभ्रंश माना जाता है। स्थानीय परंपरा में यहाँ पर रावण को शिव भक्त के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा कर्नाटक के मांड्य और कोलार में मौजूद स्थानीय जनजातियां रावण को पूर्वज मानती हैं। कोलार में रावण का एक विशेष मंदिर है जहां पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ होता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर में तो दशानन मंदिर मौजूद है, जिसे 1890 में राजा गुरु प्रसाद शुक्ल ने बनाया था। और आज ये 100 से भी ज्यादा साल पुराना मंदिर, जो साल में सिर्फ दशहरे पर ही खुलता है, और यहाँ पर रावण को विद्वान के रूप में पूजा जाता है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भी रावण पूजनीय माने जाते हैं। यहाँ रावण को शिव भक्त के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रावण ग्राम में भी रावण की 10 फुट की मूर्ति है। और हिमाचल के कांगड़ा को तो रावण का तपस्या स्थल माना जाता है। हिमाचल के ही बैजनाथ और मध्य प्रदेश के विदिशा में भी रावण की साल भर पूजा की जाती है। दोस्तों, ये हमारे भारत की वो जगह, गांव और राज्य है जहां आज भी कई जाति, जनजाति और समाज के लोगों में मंदोदरी को आज भी एक रानी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें पूर्वज के रूप में सम्मानित किया जाता है। और तो और रावण को भी महाज्ञानी, शिव भक्त और पूर्वज के रूप में सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों, यही थे मंदोदरी के वंशज, जो आज भी मंदोदरी, विभीषण और रावण को ही अपना पूर्वज मानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। क्या इससे पहले आपको पता था कि भारत के कुछ गांव और समुदाय आज भी मंदोदरी को अपना पूर्वज मानते हैं और खुद को उनका वंशज बताते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें इस बारे में अवश्य लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु।